नमस्कार भी सभी को। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम मैं एकलव्य कंटेंट से क्रांति। हमारा क्या है, जो प्राचीन भारत का पोर्शन चल रहा है उसमें क्या है, हमने क्या किया भाई, जो मौर्योत्तर काल के बाद हमने दो तरीके पढ़े। क्या पढ़े? मौर्योत्तर काल के बाद दो, एक तो जो स्थानीय शासक थे वो, और दूसरे क्या थे, विदेशी आक्रमणकर्ता। स्थानीय शासनों में हमने कौन कौन से पढ़े? शुंग, कण्व और सातवाहन। ठीक है। विदेशी आक्रमणकर्ता थे, उनमें हमने तीन के बारे में पढ़ लिया है। किन के बारे में? तीन के बारे में। कौन कौन से? हिंद, यूनानी, शक और पल्लव। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण। इन चारों में जो प्रमुखता से हमें याद करना, वो किसको याद करना है? कुषाण को याद करना है। ठीक है। पहले तो ये ध्यान में रखना, आए कहां से थे भाई? पहले तो ये ध्यान रखना है, यूची जनजाति से थे भैया, यूची कबीला। ठीक है। कौन से कबीले से थे? यूची कबीले से थे। ये भी ध्यान में रखना है, पहले ये कहां पे थे? चीन वाली साइड थे। बाद में कहां पे आए? मध्य एशिया की साइड, और फिर आए हैं भारत की तरफ। इसका जो सबसे मेजर कारण था वो क्या था? इस समय में क्या बनने लगी थी? चीन की दीवार थी, उसका निर्माण हो रहा था। किसका निर्माण हो रहा था? चीन की दीवार का। और चीन की दीवार में क्या हुआ, जैसी दीवार बनी तो जो पूर्व का क्षेत्र था चीन वाला, आप सभी ने अगर चीन को देखा होगा तो चीन का जो मेजर हिस्सा है जहां पे अच्छी फसल वगैरह होती है, हवांगहो नदी है, पीली नदी है, उनके आसपास का क्षेत्र क्या है? फसल वाला है। और वो कहां पे पड़ता है? पूर्व की साइड। तो जैसे ही दीवार बनेगी तो यहाँ के जो लोग हैं पश्चिमी साइड के, वो कट जाएंगे। किससे? पूर्वी तरफ से। पूर्वी तरफ वो नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, अपने पशु वगैरह लेके कहां जाएंगे? पहले मध्य एशिया की तरफ, फिर वहां से क्या आएंगे? भारत में। और भारत में भी इनकी 5 शाखाएं आएगी, और उनमें जो सबसे प्रमुख होगी वो कौन सी होगी? कुषाण होगी। ठीक है। थोड़ा सा आप एक मैप से देख लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। यहां पे क्या है? चीन है। तो यहां से क्या है? अच्छा, यहां से कौन आएंगे? पहले ध्यान रखना, हुन आएंगे भाई। कौन आएंगे? हुन। यहां से अब यहां पे क्या है? चीन की दीवार का निर्माण हो रहा है। किसका हो रहा है? चीन की दीवार का निर्माण। अब जो इस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका किससे कट गए? वो पूर्व वाले क्षेत्र से कट गए। जैसे हम देखते हैं अभी तो फिर भी सुरंग वगैरह बन गई। भारत में क्या था, जैसे हम लद्दाख की तरफ बात करेंगे, हिमाचल की साइड, लाहौल स्पीति है, लद्दाख है, ये क्या था भी? 4-5 महीने कटे रहते थे। किससे? बाकी भारत से। किस वजह से? मौसम की वजह से। क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो वो एरिया सारा क्या हो जाता था? कट जाता था। किससे? नीचे वाले भारत से। तो ऐसे ही जैसे दीवार बनी तो इनका आवागमन सारा क्या होगा? यहां से बंद हो गया। अब ये कहां आएंगे? इस तरीके से। अच्छा, अब देखो, हुन है, वैसे ही यहाँ पे कई सारी प्रजातियां हैं। आपने सुना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, कजाक, उज्बेक, किर्ग। जिनके नाम से उज्बेक थे उन्होंने क्या बना लिया? उज्बेकिस्तान। किर्ग थे, उन्होंने किर्गिस्तान बना लिया। ऐसे ही। ठीक है। तो हुन यहां से आएंगे कहां पे? मिडिल ईस्ट की तरफ। ये मैंने आपको बताया, ये एरिया कौन सा आएगा? ठीक है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र। इसी में यहां पे रहेंगे कौन? इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ये वाला जो हमने पहले बताया था, मैंने आपको बहुत बार कर लिया हमने, गांधार काबुल वाला, इधर क्या पड़ जाएगा? पंजाब। तो ये क्षेत्र था जो, कौन सा? ये मैंने आपको बताया किसके अधीन था अभी पहले? कौन से शासक थे यहां पे? सातवाहन के बारे में मैंने आपको बताया भी। सातवाहन नीचे था। ठीक है। सातवाहन के समय में यहां पे 2 बंदरगाह थी। कौन कौन सी? सूरत और भरूच या भड़ोच। इन दोनों पे किसका हक कब्जा हो गया? शक शासकों का। किनका हो गया? शक शासकों। इधर मजबूरी में क्या चलाने पड़े उन्हें? शीशे के सिक्के। पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसा
वंश जिसके अंदर क्या चले थे, शीशे के सिक्के, वो कौन सा था, सातवाहन वंश। कारण पता चल गया आपको। ये मैंने पहले दिन बताया, जब आप किसी चीज को पढ़ो तो इसका क्यों पता करना है हमें। इन्होंने सिक्के चलाए, बाकी किसी ने नहीं चलाए, इन्हें नहीं चलाए भी कि इन्होंने सातवाहन वंश ने क्यों चलाए, तो उस क्यों को पता करना, याद रह जाएगा सारा कुछ, हर चीज के बारे में याद। अगर याद करना है तो क्या रखना है साथ में, क्यों। अब ये कुषाण यहां पे क्यों आए, इधर क्यों नहीं गए, इधर से यहां क्यों आए, कारण क्या पता चल गया, चीन की दीवार। यहां से इधर क्यों आए, भारत की तरफ, ये क्यों ही पता करना है। क्यों पता कर लोगे, चीजें याद रह जाएंगी। इधर तो पहले क्या मचा हुआ है। अच्छा देखो, मैंने आपको बताया इस क्षेत्र में मौर्यों के बाद अशांति है। क्या है, अशांति है। छोटे छोटे शासक हैं, नीचे भी मैंने बहुत सारे बताए आपको, ठीक है। 3 तो हमने किए, कौन कौन से, सुंग, कर्ण और सातवाहन। इसके अलावा भी मैंने कुछ गिनाए थे आपको, कौन कौन से, चेर, चोल, पांड्या और चेदी वंश, और एक और रह गया, वाकाटक। कौन सा, वाकाटक वंश। ये छोटे छोटे राज्य नीचे थे। ऐसे यहां पे भी क्या हो गया, अलग अलग छोटे छोटे राज्य हो गए। तो इनको क्या आसान लगा, इन पे कब्जा करना आसान है यूनानियों से कब्जा करने पे, ठीक है। यहां पे क्या दिक्कत थी थोड़ी भाई, क्योंकि इन जैसे ही थे वो, और यहां पे क्या छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था भारत। तो क्या कारण रहा कुषाणों का भारत में आने का, क्यों आए, आसान था यहां पे उस जगह से, ठीक है। तो ये क्यों हमेशा साथ में रखना है भाई, ठीक है। अपनी जैसे सामान्य जिंदगी है, इसमें भी क्यों रखना चाहिए साथ में, जरूरी है भाई, ठीक है। आदर्शवाद में कौन विश्वास रखता है भाई, वे चीजें आदर्श होनी चाहिए। आपने आस पड़ोस में देखा होगा, एक लड़का है, सारे उसको कहें ये तो बहुत अच्छा है, किसी का कहा नहीं, मतलब टालता नहीं है, ठीक है, इतना अच्छा है, न कोई नशा ऐब करता, कुछ नहीं करता। वो क्या है, वो आदर्शवादी प्रोडक्ट है एक। यही तो मैं कह रहा हूं, आदर्शवादी वो क्या है, एक समाज के द्वारा बनाया हुआ भाई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में विचलन पैदा ना होता हो, ठीक है। अगर वो अपने मन की नहीं कर रहा तो वो, देखो 2 चीजें हैं, मैंने आपको पहले 2-3 बार पहले ही बताया इसके बारे में भाई। गलत चीज होगी उसकी तरफ हम जल्दी से आकर्षित हो जाएंगे, अच्छे काम की तरफ हम जल्दी से आकर्षित नहीं होते, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा बार बार, तब जाके वो हम उसको क्या करेंगे। और जैसे अब नशे की बात है, देखते हैं बहुत सारे, कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही कोई ना कोई बुला लेगा आपको भी, आ जाओ करते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है, होता है ऐसा, बुलाया जाता है अभी, ठीक है। तो आप ध्यान में क्या रखना है, यहां पे शक थे, सातवाहन थे, यहां पे कौन, अब कौन आ जाएंगे, हुनों से एक शाखा बन के आएगी, 5 कबीले आएंगे, 5 कबीलों में से एक कौन सा, कुषाण यहां पे आ जाएगा, ठीक है। जाति कौन सी उनकी, युची। प्रमुखता से आपसे पूछ ले कहां के निवासी थे, तो चीन के, किसके, चीन। ये ना आए चीन से तो आपसे आ जाएगा उत्तर पश्चिमी, कौन सा क्षेत्र आएगा, उत्तर पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया से नहीं आएगा, क्या आएगा, उत्तर पश्चिमी एशिया से। तो कुषाण का इतना समझ में आ गया। अब एक नाम लिखो आप, ठीक है, कुजुल कडफिसेस। कौन है ये, कुषाण वंश का जो सबसे प्रमुख या सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था, कुजुल कडफिसेस। क्या क्या काम किए इसने भाई,
मैंने कहा था आपको जब भी हम टॉपिक करें तो कम से कम क्या करना आपने, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने जुटा के आनी है घर से। किस किस ने ये काम किया कल? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको मिलेंगे इंग्लिश के शब्द, उनको हमने क्या कर रखा है हिंदी में, ठीक है। अब आप सुनीता लिखते हो, आप सुनीता बोलते हो, तो जो फॉरेन का बंदा है वो सुनीता को अलग टोन में बोलेगा। ये होता है ये, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, उनकी ट्रांसलेशन के हिसाब से हमने क्या कर रखे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम बना रखे हैं। तो किसी ने केड फिशेस लिखा, कहीं पे कीड भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान में होना चाहिए भी ऐसा नाम था, ठीक है। मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, उनके नाम थे यूनान के अंदर 2, ठीक है। सेम दिखते लेकिन नाम क्या थे, 2 अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए। बोला तो एक ही जाता होगा उनको, क्या नाम था ये याद नहीं है। सही है, सही आगे तो और एक मैंने बताया आपको इसमें कुछ फर्क है, सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स बोलने में एक जैसा है लेकिन लिखने में थोड़ा सा अंतर आ गया। तो प्रोनाउंसिएशन जैसी हुई, जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसा ही नाम लिख दिया। तो किसी ने कडफिशिस, किसी ने कैडफिशिस। मैंने आपको पहले बता रखा है नाम में ज्यादा आपने उलझना नहीं है, ठीक है। सेम से नाम हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-21 मिल जाएगा, क्योंकि इतिहास बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। मैंने भी आपको बताया था इतिहास को 3 तरीके से लिखा जाता है। अभी कितने तरीकों से? 3। एक तो लेफ्ट विंग वाले लिखेंगे, कौन से? लेफ्ट विंग वाले, एक राइट विंग वाले, और एक जो हमारी सरकार जैसे एनसीईआरटी करती है वो कौन सी, वो सेंट्रल अप्रोच रखती है, वो न तो लेफ्ट की तरफ जाती है नहीं राइट की तरफ जाती है। तो जिसने लेफ्ट विंग से लिखा है उसका हो सकता है उसने कुछ और प्रोनाउंसिएशन लिखी हो उसकी, राइट विंग वाले ने उसकी कोई और प्रोनाउंसिएशन लिख दी होगी, तो ज्यादा आपने इसमें उलझना नहीं है, ठीक है। ये था इसका संस्थापक। इसी के आगे लिखो एक नाम और, विम कडफिशेस। ज्यादा जो चीजें हैं वो ही याद रखनी है, ज्यादा बहुत सारे नाम हमें याद नहीं करने हैं। विम कडफिशेस, इसके बारे में कहा जाता है ये क्या था भाई, शिव का उपासक था। किसका उपासक था ये? शिव का। शिव के उपासक को क्या कहते हैं भाई? ठीक है। जब हम कहा जाएंगे, दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, तब हम देखेंगे मेजर क्या होगा वहां पे, विष्णु और शिव में बंटे हुए हैं, ठीक है। उनको हम पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा सारा, जाना है। ठीक है। और इसी विम कडफिशेस ने क्या किया भाई, इस काल में क्या चलाए? सोने के सिक्के। ठीक है। सबसे पहला कुजुल कडफिशेस, दूसरा विम कडफिशेस। जिसके बारे में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं वो कौन होगा? कनिष्क। कौन होगा? आगे चले, कनिष्क। कनिष्क के बारे में कोई जानकारी आपको भाई? किस किस को पता है? बौद्ध धर्म का, पहले तो ये लिखो क्या था ये, बौद्ध धर्म का अनुयायी। और इसने भी कर लिया है, इसने भी काफी साम्राज्य। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, कुषाण है वो क्या है, उनका सबसे अधिक क्षेत्र में कल हमने जिक्र किया था भी, जितने भी हिंद यूनानी आए हैं या मध्य एशिया जितने भी लोग आए हैं, उनमें सबसे अधिक सबसे बड़ा साम्राज्य
अशोक के बाद किसका था? कुषाणों का। और कुषाणों में किसका? कनिष्क का। कनिष्क ने एक, अच्छा चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? चार बौद्ध संगीतियां कराई मैंने आपको। पहले तीव्रता कब कब हुई थी चारों? तीसरी पहली कब होती है? जब बुद्ध का निर्वाण होता है। कब होता है बुद्ध का निर्वाण? क्या याद करते हो? 483 में बुद्ध का निर्वाण होता है, तब पहली बौद्ध संगीति। उसके जब 100 वर्ष पूरे होते हैं तब 383 में एक होती है। फिर तीसरी बौद्ध संगीति कौन करवाएगा? अशोक को पढ़ा है, बताया ना अशोक के बारे में। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसने करवाई थी कि नहीं करवाई थी बौद्ध संगीति? चौथा ये कनिष्क भी क्या है? बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ये भी क्या कराएगा? चौथी बौद्ध संगीति। तो इसी के समय काल में क्या होगी? चौथी बौद्ध संगीति। याद नहीं करते भी कुछ भी आप लोग। अध्यक्ष कौन था इसका? हाँ भाई, ये तो संरक्षक करता था, संरक्षण जिसने दिया वो कौन था? कनिष्क ने दिया। वसुमित्र। चौथे में कौन होगा अध्यक्ष? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन होगा चौथी का भाई? कहां हुई थी? कहां हुई थी? कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। ये याद रखनी है बौद्ध संगीतियां, ये आएंगी एग्जाम में, ठीक है। बौद्ध धर्म से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपने याद रखनी है भाई। वहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो चौथी कहां होगी? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन होगा? विष्णु। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में कहते हैं जब कनिष्क गद्दी पे बैठा था तब इसने एक संवत चलाया था। कौन सा? शक या विक्रम संवत? कब चलाया? 78 ईस्वी। 78 ईस्वी में क्या चलाया? शक संवत या विक्रम संवत? शक संवत। और यही क्या है हमारा? राष्ट्रीय, जो अपन घर पे नहीं पढ़ते, कार्तिक मिंगसर पो माँ चैत बैसाख सारा, ये वो कौन सा अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा उसमें क्या है, जैसे अभी 2024 है तो उसमें 78 साल क्या मिलेंगे आपको? कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में।
और सोने के सिक्के तो सभी को पता ही अभी ये चलाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें किससे ध्यान में रखनी है आपने? कनिष्क से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और कुछ भी कनिष्क से याद हो आपको? क्या हुआ? मैंने कहा है अभी जो भी दिमाग में आए बोल सकते हैं आप। ठीक है, देखो एक सिल्क रूट था, क्या था? जिसको हम कहते हैं अभी रेशम मार्ग। ठीक है, क्या था? रेशम मार्ग मतलब है चीन से मध्य एशिया के अंदर रेशम का व्यापार होता था। ठीक है, और वो कहां से होता था? जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है जहां पे कुषाण थे, उस क्षेत्र से उनको जाना पड़ता था। सारा रेशम कहां जाता था? मध्य एशिया के तरफ, और वहां से फिर आगे। आपने वास्को डी गामा वाली कहानी सुनी है? वास्को डी गामा कहते हैं भी जितना सामान वो भारत से लेके गया था उस पे कहते हैं भी 100-150 गुना प्रॉफिट लिया था उसने यूरोप की मार्केट में। इतनी डिमांड थी उस वक्त हमारे सामान की। तो चीन का जो रेशम था उसकी भी मांग बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और उत्तरापथ नाम आ जाए, क्या जाए? उत्तरापथ। इसी रेशम मार्ग को क्या बोलते हैं? उत्तरापथ बोला जाता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको। दक्षिणापथ मैंने आपको पहले बताया नीचे जब हमने पढ़ा था, और उत्तरापथ। तो इस रेशम मार्ग से क्या है? रेशम जाता था। तो जो कुषाण थे वो क्या करते? चुंगी वसूल करते थे। क्या वसूल करते थे? चुंगी। चुंगी अब भी वसूल की जाती है। क्या होता है कि कर होता है, टैक्स। किस नाम से? चुंगी से। अब चीन से जा रहा है रेशम और चुंगी कौन ले रहे हैं? अब इनके पास कहते हैं भी इतना सारा धन होगा। भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी ने चलाए थे तो वो कुषाणों ने। सबसे अधिक पूछ ले आपसे तो क्या होगा? गुप्त काल में चले। सबसे शुद्ध पूछ ले आपसे तो कहां चलेंगे वो? कुषाण काल में। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाएगा? कुषाण। कुषाणों के वक्त में, अच्छा पहले मैंने आपको गांधार कला के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? गांधार। किस किस का मिश्रण थी? मैंने मतलब 2 कलाओं का मिश्रण था गांधार कला। कौन कौन सी? हेलिस्टिक। हेलिस्टिक थी थोड़ी यूनानी वाली। ठीक है, और एक भारतीय कला थी उससे जुड़ के, दोनों को जोड़ के क्या बन गई? गांधार कला। ये तो होगी गांधार कला। उसी वक्त क्या चली? एक भारतीय कला भी प्रचलित हुई जिसको क्या कहा जाता है? मथुरा शैली। ठीक है, तो कुषाण काल में 2 चलेगी। कौन कौन सी? एक तो गांधार शैली चलेगी, साथ में क्या चलने लग जाएगी? मथुरा शैली। तो 2 चीजें ध्यान में रखोगे आप कुषाण काल से। कौन कौन सी? एक तो गांधार शैली जो किसका मिश्रण थी? यूनानी और भारतीय का। जबकि जो भारतीय शैली थी वो कौन सी थी? मथुरा शैली। ठीक है, अब हम कुछ व्यक्तियों के नाम लिखेंगे जो इस समय में क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, पहले लिखो अशोक घोष। ठीक है, अशोक घोष और सुश्रुत। नाम सुना पहले इनका? अशोक घोष के बारे में क्या सुना आपने?
इन्होंने एक किताब लिखी थी भाई, बुद्ध चरितम। तो वो किसने लिखी? अश्व घोष ने। सुश्रुत ने लिखी भाई अच्छा, ये भी ध्यान में रखना है, ज्योतिष शास्त्र विज्ञान की कुछ शाखाएं वो हमने किन से सीखी है? यूनानियों से सीखी हैं। वैसे तो हम बहुत एडवांस थे भाई, ठीक है। अगर हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी प्राचीन लिपियां वगैरह हमारे पास होती, सारी जितने भी ग्रंथ है, पांडुलिपियां वगैरह बनी थी, वो अगर होती तो क्या कर सकते थे हम? बहुत आगे जा सकते थे। जैसे ही राज होता है किसका? अंग्रेजों का, तो वहां से क्या है? वेद हैं और जितने भी मूल ग्रंथ हैं उन सबको उन्होंने वहां से उठा लिया भाई, और कहते हैं भाई अभी उन पे शोध चल रहे हैं, ठीक है। अणु के बारे में सुना होगा आपने, अणु परमाणु के बारे में किसने खोज की थी उसकी? किसने बताया था? सारे सब्जेक्ट में यही हाल है, न्यूटन। कणाद का नाम किस किसने सुना है? ऋषि कणाद का नाम किसी ने नहीं सुन रखा? आज जाके पढ़ना अणु को, ठीक है। ऋषि कणाद ने बहुत साल पहले जब अणु उन्होंने बताया भी अणु ऐसे तरीके से होता है, ऋषि कणाद ने बहुत साल पहले उसके बारे में बता दिया था, ठीक है। किसका नाम ध्यान में रखना है? ऋषि कणाद का। वैसे हम पढ़ेंगे तो अणु के बारे में आएगा नाम, बट आपने क्या ध्यान रखना है? ऋषि कणाद। सर्च करोगे ऋषि कणाद को, ठीक है, तो उसमें देखना आप एक्चुअल में जो लोगों ने कहा भी हमने ये चीज खोजी है, उनसे 200 300 400 साल पहले ही उन्होंने वो चीज बता रखी थी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई किसी एक वेद के अंदर जहाज के जैसा ही चित्र बना हुआ है, तो उन्होंने वो देखा होगा या बनाया होगा तभी तो उन्होंने उस पर ड्रॉ किया होगा वो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके अंदर है एक्चुअल में, और उनका श्रेय कहाँ जा रहा है? फिर जो फॉरेन है उनसे वो लोग क्या रहे हैं? उनका श्रेय ले रहे हैं भाई, ठीक है। चीजें बहुत सारी हैं। वेद है, जो ऋग्वेद है वो बहुत अच्छा है, उसके बाद के वेद में क्या आने लगी? मैंने आपको बताया था उनमें क्या आने लगी थी? दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। क्यों हो गई थी? कि समाज में क्या होगी? थोड़ी कुरीतियां आनी शुरू हो गई। और ऋग्वेद रियल में बहुत अच्छी किताब है हर सब्जेक्ट के लिए, ये नहीं भी केवल एक सब्जेक्ट के लिए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिलती हैं भाई ऋग्वेद के अंदर। लेकिन बाद के वेद हैं वो क्या है? और सबसे अधिक दिक्कत किनने की भाई? जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने, ठीक है। जो ये अंतर पैदा किया गया है, देखो कोई अगर है तो बुरा मत मानना भी इस चीज में, ये वास्तविकता है ये चीज, ठीक है। भी मैं किसी को लेके नहीं कह रहा हूं, अगर कोई ब्राह्मण है तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। नहीं अगर है भी तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये रियल बात है भाई। ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल है, मैंने आपको पढ़ाया भी ब्राह्मण समाज के जैसे लोग थे, उन्होंने क्या किया? समाज पे क्या बनाना शुरू कर दिया? होल्ड किन का हो गया सबसे अधिक? ब्राह्मण समाज का। फिर आगे से आगे चीजें क्या हो गई? बच्चों आपने ये सुना है, एक दोहा है तुलसीदास का, गणई है, एक महिलाओं के लिए स्पेशल कहा गया है भाई, ठीक है। वो एक्चुअली मेरे ध्यान में, लेकिन इतना ध्यान में आ रहा है भी, शूद्र और नारी वो क्या है? ताड़न के अधिकारी हैं। नहीं उसमें कहा गया ऐसा, ठीक है, भी शूद्र और नारी हैं वो किसके अधिकारी हैं? ताड़न के अधिकारी। मारने भी उनको कैसे भी, काम अगर लेना तो ऐसे ही लिया जाएगा काम, इनसे ऐसे ही काम लिया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें क्या है? ऐसे लिखी गई हैं भाई,
ठीक है, तो दो आपने ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? अश्व घोष और सुश्रुत। चरक का नाम सुना है आपने? चरक का नाम कुछ नहीं सुन रखा हमने, आप बस बताते जाओ, हम सुनते जाएंगे। चरक और नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन को कहा जाता है शून्यवाद का जनक। किसका जनक? ठीक है। और चरक है, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। क्या लिखी है? चरक संहिता। इन चार का नाम आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अश्व घोष, सुश्रुत, चरक और नागार्जुन, इनके बारे में मैंने आपको लिखवा दिया। ये मोटा मोटा आपने ध्यान में रखना, किन से? कुषाणों से। और मैं इसीलिए कह रहा था अभी अभी आज ये क्लास हो जाएगी तो कल हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। तो हाँ, इसके बारे में इतना ही करना है हमने, कुषाणों के बारे में। कल से हम पढ़ेंगे भारत का जो इतिहास है उसका सबसे स्वर्णिम काल, सबसे स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल जिसको कहा जाता है वो कौन सा है? गुप्त काल। कौन सा काल है? गुप्त काल। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो? पहले वाले में जो किया उसमें कुछ पूछना हो? इसका, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये अंतिम शासक कौन था? किसकी? हाँ भाई, कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर को अब क्या कहते हैं? पेशावर, ठीक है। राजधानी पुरुषपुर, पेशावर। और कुछ? मथुरा बाद में बनाते हैं। कनिष्क अपनी दूसरी राजधानी कहां बनाएगा? मथुरा में बनाएगा। तो उसमें क्या रहेगा भी, इनका प्रभाव जैसे बढ़ेगा किस तरफ है? भारत के अंदर और आएंगे तो ये क्या करेंगे? अपनी राजधानी, ठीक है। अच्छा, मथुरा शैली मैंने इसीलिए बताया भी उनका प्रभाव मथुरा में था, ठीक है। तो राजधानी पहले शुरू में क्या रहेगी? पुरुषपुर और पेशावर। बाद में जाके क्या करेंगे ये? मथुरा भी क्या बनाएंगे? अपनी राजधानी। और कुछ पूछना हो? थोड़ा सा खुद पढ़ के आया करो भी, तो उससे क्या भी मैं भी थोड़ा सा, और जैसे आज आपने कोई क्वेश्चन पूछा मेरे को नहीं आया, ठीक है, तो मैं कल उसको ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा। अब मेरा तो एक ही दिमाग है, आपके पास तो कितने सारे दिमाग है। मेरे सामने तो इतने सारे दिमाग हो गए। जैसे यहाँ पे भी देखो कितने सारे बैठे हो आप, ठीक है। अब मैं तो, मेरे पास तो एक ही, आप सबके पास अपना इंडिविजुअली एक एक है, इकट्ठे तो बहुत सारे दिमाग हो गए हैं। यही तो मैं कह रहा हूं भाई, आप है ना, जैसे कोई टॉपिक, जैसे मैंने गुप्त काल के बारे में बताया आपको, तो कल कोशिश करना भी गुप्त काल के बारे में पढ़ लें कुछ, हैं? ज्योग्राफी में बताओ क्या करना है?